चलेगी। ऑयल कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऑयल कंपनी होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑयल कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऑयल कंपनी होश में आओ। ये बात किए हैं अभी इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर भी हैं और वो तीनों तेल कंपनियों के प्रधान हैं और इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेड भी हैं। तो हम लोगों ने उनसे पहला मुद्दा जो चर्चा किया कि 5 सालों से हम लोगों के डीलर कमीशन का रिवीजन नहीं हुआ है, जबकि नियमतः हर 6 महीना पर रिवीजन होना ज़रूरी है और 2017 के जुलाई के बाद से ये 2022 चल रहा है, रिवीजन नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है और इसके चलते डीलर नेटवर्क को बड़ी परेशानी है। दूसरा मुद्दा जो हम लोग बात किए कि अभी दिवाली के समय में 4 नवंबर को और अभी 22 मई को जो एक बड़ा एक्साइज रिडक्शन हुआ है, वो रिडक्शन के हम विरोध में नहीं हैं, वो रिडक्शन आम लोगों के फेवर की बात है, हमारे फेवर की भी बात है, लेकिन वो रिडक्शन को में हमें अपने तेल कंपनियों से प्राइस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। मैंने हमारा कैपिटल उसमें इरोजन हुआ है, उससे हमारी पूंजी ख़त्म हुई है, उससे हमारी परेशानी बढ़ी है, वो होना चाहिए था। लेकिन जैसे डेली प्राइसिंग होता है, आप लोग कभी मीडिया वाले कवर भी करते होइएगा कि डेली पेट्रोल पंपों पे 10, 20, 25, 50 पैसे दाम बढ़ता है और घटता है, ये भी उसी तरह से होना चाहिए था। और वो जो डेली प्राइस मैकेनिज्म है, ये सरकार, तेल कंपनी और डीलर फेडरेशन के सहमति से बनी थी और 16 जून 2017 से लागू है। तो वो जब एक मैकेनिज्म लागू है, उसके बाद रैंडमली एट ए टाइम इतना बर्डन हमारे ऊपर देने की क्या आवश्यकता थी? इससे तो हमारा फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके सारे बातों को अपने प्रधान कार्यालय पहुंचावेंगे, जो वहां से रिप्लाई मिलेगा वो आप लोगों को हम सूचित करेंगे। 31 मई को क्या आप लोग 31 मई को, अभी चूँकि हम लोग ये प्रोसेस में है, आज रिप्रेजेंटेशन देने से हमारा विरोध खत्म नहीं हुआ। ये विरोध का पहला कदम है, स्टेप है, जिसमें हम लोगों ने इनको लिखित विरोध पत्र दिया है और 31 मई को हम लोग पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में नहीं, हम लोग बिहार में जो काम कर रहे हैं वो पूरे ऑल इंडिया के बिहार में कर रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया में तेल की खरीद नहीं की जाएगी, परचेज जीरो करेंगे और उसके बाद हम लोग मंत्रालय में जा कर के और इन सारे डेवलपमेंट को बताएंगे और वहाँ से भी अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो हम न खरीद करेंगे न बिक्री करेंगे। नो परचेज, नो सेल। उसका बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। पेट्रोल पंप मालिकों, ये कंपनियों से पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल नहीं ले, क्या कुछ आप लोग कि आज हम लोगों का बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अपनी समस्या के संबंध में यहाँ कंपनी से सारी बात रखी गई है। उसमें मुख्य 2 मुद्दा। एक मुख्य मुद्दा है कि हम लोगों का कमीशन विगत 5 वर्षों से रिवाइज नहीं किया गया। प्राइस बढ़ता है, हम लोगों का कैपिटल लगाना पड़ता है, बैंक का लोन का लायबिलिटी बढ़ता है हम लोगों के ऊपर पैसा। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये हम लोगों का है कि जो पैसा बढ़ाया जाता है, वो पैसा जो है सो 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा करके बढ़ाया जाता है। तो हमारा मुद्दा यह है कि जिस तरह से आप बढ़ाते हैं उसी तरह से उसको घटाएं, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा करके। आज यही 2 मुख्य मुद्दा पर हैं। हमारे कमीशन बढ़ाया जाए और प्लस जिस तरह से पैसा बढ़ाया जाता है उसी तरह से पैसा को घटाया जाए प्रति लीटर। चूँकि हम लोगों को पैसा बढ़ने से उस पर हम लोगों को लीटर पर फिक्स है कमीशन, चाहे वो 500 रुपये केजी लीटर हो जाए या 200 रुपये, हमारा फिक्स है, वही मिलेगा। इसी का हम लोग ज्ञापन आज देने के लिए और बड़ी अधिकारी लोगों को, कंपनी को, पीएसयू कंपनी के सारे अधिकारी ओएमसी को बताने के लिए हम लोग सारे बिहार के कोने कोने से, सुदूर देहात से लेकर के सभी, फारबिसगंज, जोगबनी, पूर्णिया, सभी जगह से सभी लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने अपना जो है सो मेमोरेंडम दे दिया। अब 31 तारीख अगर इस पर नहीं कुछ होती है तो हम लोग 31 तारीख को तेल का उठाव नहीं करेंगे, जो पूरे ऑल इंडिया पे, सिर्फ स्टेट बिहार स्टेट में नहीं है। 31 तारीख का हम लोग प्रोडक्ट जो है सो का उठाव नहीं करेंगे। ये हम लोगों का अभी तक डिसीजन है। बीच में अगर कहीं कुछ चेंजेस होता है तो, लेकिन अभी तक ये एकदम कंक्रीट डिसीजन है।